12.1 का एक सम बच्चों, इसमें हमें क्या दिया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। तो इसकी जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट मीन्स उसमें से निकाला गया है। कौन से शेप का? तो ये कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल शेप का, जिसका हाइट और डायमीटर सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट है आपका ये वर्ड फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। ये जो वर्ड है सॉलिड मीन्स व्हाट, आपका ये जो टॉप पोर्शन है ये भी अकाउंट में आएगा। फाइन, ये वाला टॉप पोर्शन आएगा और बाकी तो हॉलोड आउट हो गया है। तो ये जो बॉटम का सर्कुलर पार्ट है दैट विल नॉट कम इनटू अकाउंट। तो हमें जब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो हमें क्या क्या देना है? हमें देना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि हो जाता है 2 पाई RH, प्लस क्या देना है, टॉप पोर्शन पाई R स्क्वायर, सर्कुलर है वो, प्लस क्या, यहां से जब कैविटी निकलता है बच्चों तो ये जो एरिया है वो कॉनिकल ही शेप है और इसका एरिया जो है बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, वो माइनस हो रहा है, लेकिन एरिया बढ़ जा रहा है क्योंकि ये जो अकाउंट है हाइट, ये अकाउंट है हाइट, ये सब हमको लेना पड़ेगा, वो भी एरिया में आ जाता है। तो एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी दैट इज द सर्कुलर पार्ट, दैट इज पाई RL। तो ये तीनों का एडिशन हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास हाइट है, डायमीटर है, तो रेडियस मिल गया है। हमारे पास L नहीं है तो L आप अपने फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज L इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूं 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूं। अब मैं आ रही हूं मेन आंसर पे। मेन आंसर में हमें सब ऐड करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि सब अलग अलग ऐड करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पाई R, फर्स्ट वाले में व्हाट इज लेफ्ट, 2H, हियर 1R इज लेफ्ट, क्योंकि R स्क्वायर है, एक R बाहर आ गया है और यहाँ पे L। फाइन, जब पाई दी दिया है तो आपको मालूम है क्या लेना है, हमेशा इफ इट इज नॉट मेंशन्ड यू हैव टू टेक 22/7। R आपका है 0.72 इंटू H। बच्चों यहाँ पे ध्यान से लिखना है, H की जगह डायमीटर या रेडियस मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, प्लीज बी केयरफुल। H आपको H ही लेना है, दैट इज 2.4 प्लस, दिस साइन इज प्लस, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। R, व्हाट इज आवर R, 0.7 प्लस L, L आपने पहले निकाला हुआ है 2.5। सो डेसिमल हम यहां निकाल के आराम से इसको लिख देते हैं 7/10। यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। ये जो डेसिमल है यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं करना है, आपको अच्छे से बी केयरफुल कि आप डेसिमल भी ले, प्रॉपरली ऐड करें। आपका एडिशन यहाँ पे 8 आएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। सो हियर आई गेट 8, this 7 gets cancelled, 2 5 is 10, 2
11s are 22. So I get 88 upon 5. So which will give you 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन आपको नियरेस्ट बोला है, सो यू हैव टू रेस्पेक्ट दिस वर्ड नियरेस्ट. तो आप उसको डेसिमल हटा दीजिए और नियरेस्ट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आप उसको आंसर रखेंगे.